नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण विघ्न श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा में जितने श्रोताजन माथा बिना पधारे सबको आज का जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करने के लिए आप रोज आते हो और कथा सुनते हो। सुनने के बाद में परमात्मा की वृत्ति जागती है और फिर जो जगत की मोह आसक्ति है ना, वो आपको बंधन में नहीं बांध सकती है। परमात्मा की कथा सुनने की इच्छा, परमात्मा के द्वार पे जाने की इच्छा जब प्रबल होती है तो जीव के सब बंधन कट जाते हैं। धीरे धीरे कथा का स्वरूप बनेगा और आप रोज की तरह आज भी शांति से बैठ के कथा सुनना। भागवत कथा सुनने का महत्व ये है कि आपने कभी देखा होगा कि थाना में जिस कुर्सी पे थानादार साहब बैठे और यदि उस पे कोई हेड साहब या कोई भी बैठे और उनकी अनुपस्थिति में बैठे और जैसे ही कहीं थानादार आ जावे तो वो कुर्सी छोड़ देते हैं। क्यों? कि वो कुर्सी थानादार साहब की है। ऐसे कैसे ही जब जीवन में कहीं परमात्मा आपके जीवन में आने की सोचेगा और वो आपके लिए आपके अंतःकरण में बैठेगा तो फिर पाप सीमा छोड़ देगा, केवल फिर परमात्मा रह जाएगा। उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान की कथा सुनने की और भगवान के द्वार पे जाने की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होती है तो पाप का अंत हो जाता है। जहां कहीं पहले पाप था वहां परमात्मा रमण करेगा, परमात्मा रहेगा। और ये बात सत्य ही होती है। आप घर में थे, माया की सीमा थी और जैसे ही मन में आपने कल्पना करी कि अपन कथा सुनकर चलेंगे, ईश्वर के द्वार पे चलेंगे, तो फिर वो माया आपको छोड़ देगी और मायापति की सीमा प्रारंभ हो जाएगी। स्वाभाविक। और धीरे धीरे फिर पाची भक्तों की व्यवस्था बढ़ेगी और पंडाल पूरा चकाचक हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वही आनंद आने लगेगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल आपने जय जयकार करी ना, वो इसलिए करी कि परमात्मा ने पाप से और माया से छुड़ा करके आपको उसकी शरण में बुला लिया था। तो यहाँ आपकी वृत्ति जागी और फिर आपने देखा कि इसी में आनंद है रे, बोलो उस कन्हैया लाल की जय। तो आपने खूब जय जयकार बोली। और देखो फिर काल कौन कौन आया था याद है? कन्हैया के साथ में एक पूंछड़ी वाला हनुमान जी भी आया था। बड़ा आनंद आया। मैंने सोचा मनी कभी कभी कन्हैया जी आवे, काल तो मनी पूंछड़ी वाला हनुमान जी भी आया, मनी ये भी गेले गेली रहता होगा। कभी 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 दिखे और जब ऐसे अनुभव हो जावे आनंद हो जाता है। सबके मन में ऐसा भाव जगा कि नंद घर आनंद भयो, सब कुछ छुड़ा दिया और सब लोग भाग दौड़ करके उन्होंने देखा कि वास्तव में जो आनंद की अनुभूति और जो सामर्थ्यता इस द्वार पे है वो जगत में अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती है। आपके पास में लाख है दुनिया में, लेकिन कभी कभी तो वहां भी दुख है, याद रख लेना।
और मां भी सूनापन है, पर जैसे ही अपने ईश्वर के द्वार पे आते हैं आनंद की अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया में नहीं रहना है और रह भी मत जाना, दौड़ना। उन जिन जिन लोगों ने भी सुना कि नंद घर आनंद भयो, सबकी वृत्ति जागी, सब कुछ छोड़ के नंद बाबा के द्वार पे पहुंच गए। और उस द्वार पे जब उस कन्हैया को देखा तो सारी दुनिया की व्यवस्था भूल करके बस जीवन में केवल एक परमात्मा ही रह गया कि बस अब यही बिठा ले परमात्मा तेरे द्वार पे, बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों के अंदर ऐसी भावना जागी और एक पल के लिए भी फिर उन्होंने देर नहीं करी। अब जहां भी वो परमात्मा अंकित करता है, इशारा करता है, सब लोग बाग दौड़ करके जाते हैं, दौड़ते हैं। वो कभी कुंज गली में, कभी वृंदावन की गली में, कभी गोवर्धन में, तो कभी यमुना के तट पे। ऐसे परमात्मा की लीला में उन्होंने आनंद लिया और सोच लिया कि बस अब इसके रास्ते पे चलने में ही सुख है, आनंद है। क्यों कि संसार में डूबने का डर है और यहाँ आ जाएंगे तो डूबेंगे नहीं, यहाँ आकर के हम सब तर जाएंगे। कथा एक विश्वास पैदा करती है और आनंद की अनुभूति अपने जीवन में प्रदान करती है। यही लक्ष्य है उन महापुरुषों के द्वार पे जाने का कि आप नाश्वर तक को छुड़ा करके शाश्वत तक से जोड़ने का काम करते हैं। और सुनते सुनते आपका मनोबल इतना प्रबल हो जाएगा, जब वो मनोबल प्रबल होगा तो उसमें मनमोहन का दर्शन हो जाएगा। देखो भाव जागेगा फिर आपके अंदर। जिन जिन लोगों ने भी सुना कि नंद घर आनंद भयो, सुनते ही के जड़ता खत्म होगी, चैतन्यता लागू होगी। परमात्मा का नाम ही इतना पावरफुल है, सामर्थ है। और यदि जिस गुरु की जीवान से निरंतर नाम झरता हो, अमृत झरता हो, उस गुरु की सोबत में जाने भी जीव सौभाग्यशाली हो जाता है। कई विपत्तियों का नाश तो गुरु ही कर देता है उसके नाम से, याद रखना। क्यों कि वो गुरु नाम जपता है और निरंतर उस चैतन्य में नाम में अपनी वृत्ति रखता है। और जो जीव उस गुरु की सोबत करता है तो गुरु की सोबत करने में ही उसको काफी आनंद की अनुभूति होती है। जय। और गुरु के द्वार पे आकर के ठहर जाना, ठहर भी जाओगे तो वहां भी तुमको ऐसा ही एहसास होगा कि ये भी कम नहीं है रे। मुझे ऐसा लगता है कि संसार को एक किनारे कर दो, दर किनारे तराजू पे तोल दो और एक तरफ गुरु सत्ता को तोलो, फिर भी गुरु सत्ता इस संसार से जबरदस्त निकलेगी, याद रखना। तो जीव मां के भी बड़ी सुख शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा कि दुनिया के सताए लोगों को यहाँ कर दिया ना दुख हल्का। वो द्वार भी ऐसा ही है, वो जब अपनी पे आता है और अपनापन दिखाता है तो जो जीव संसार में बहुत ग्रासित था, दुखी था, वो उससे जुड़ने के बाद भी ऐसा एहसास करा देता है। वो बहुत बड़ी। और जब अपन ये संगीत सुनते हैं, भजन सुनते हैं, अभी अपन ने हनुमान चालीसा का पाठ सुना, ये क्या है? ये वो सामर्थ्यता प्रदान करती है, वो उमंग पैदा करती है अपने अंदर कि लंगड़े को भी एक मार्गदर्शन हो जाता है और वो उठ के चल देता है। ये शाश्वत सत्य है। और गूंगा भी बोलने लगता है, चाहे उसको ऐसा एहसास हो जाता है कि वास्तव में वहां जो मुझे मिला था वो काफी सुखद मिला था। तो जिन जिन लोगों ने उस संसार को छोड़ करके बाबा नंद के द्वार पे, यशोदा के द्वार पे आया और जय जयकार करी, उसी जय जयकार में ही उस परमात्मा ने उनको सब कुछ प्रदान कर दिया कि तुम मेरी जय जयकार करते हो, मेरी जय जयकार करते हो। तो ईश्वर की जय जयकार जो करता है ना, वो बड़ा भाग्य होता है राजा जगत में। परमात्मा की जय जयकार करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जय जयकार का बहुत महत्व है और अपन जय जयकार करते भी हैं। बोलो धर्म की ये जय जयकारी तो बहुत सामर्थ्य रखती है। और आप इस जय जयकार से जुड़ते हो और जय जयकार करते हो तो सृष्टि मंत्र मुग्ध हो जाती है, आनंदित हो जाती है। और जो नहीं होने का है फिर वो होने लग जाता है। आज वृंदावन राची रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। ए आज वृंदावन राची रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी।
छोड़े मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। देखो हरे कन्हैया संगे राज रचाऊंगी। बाबा नंद को कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाऊंगी। आनंद को कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। कोई चढ़ाएंगे फूल पे कलियां कोई चढ़ाएंगे फूलों की कलियां मैं आंसू बरसाऊंगी। कोई चढ़ाएंगे फूलों की कलियां मैं आंसू बरसाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। यदि आप बार बार देखोगे तो वो सुख रूप बनेगा। और ईश्वर को देखने के बाद में फिर ईश्वर को छोड़ने की इच्छा आपकी कभी भी नहीं होगी। आप जगत को भले कितना ही अच्छा देख जो, एक ना एक दिन जगत को छोड़ने की इच्छा आपके अंदर जागेगी और कहोगे कि अरे जगत तो बेकार है रे, मैं इसको छोड़ दूं। पर जगदीश्वर को आप जितना ज्यादा देखोगे उतना ही आनंद होगा। क्यों कि जगत में जो देख रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं है, वो नाश्वर है। और जिसको आप जगत ईश्वर को देखोगे, जगदीश्वर को, तो वो शाश्वत सत्य है। ये जगत एक दिन नष्ट हो जाएगा और यदि आप उसका साथ करोगे तो उसी के साथ में आप भी नष्ट हो जाओगे। पर वो उधर कह रहा है कि तू मेरा साथ करे ना, जब मेरा नाश नहीं होता है तो मैं तेरा भी नाश नहीं होने दूंगा, मेरे साथ में तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का दर्शन करने में फायदा है। और एक बार वहां के गोप ग्वाल जब इस दर्शन करते थे तो वो खींच लेता था उनको और बार बार याद आती थी, बार बार याद आती थी। हर समय वो परमात्मा उन लोगों को याद आता था और उन लोगों के मन में फिर उसके बारे में कल्पना होती थी कि दूसरा का छोरा छोरी ये भी देखिए आज तक, पर वो यशोदा को छोरो जनदन से देखियो, उन्दन से तो कल नहीं पड़े, घर ने अच्छो ही नहीं लगे, और दिन तो घर ने मन लागे तो, पर जब से उस यशोदा का छोराए देखियो, जब से घर ने अच्छो ही नहीं लगे। जिस दिन वो मनमोहन आपकी दृष्टि में, आपके मन में बस जाएगा, उस दिन से आप घर अच्छा नहीं लगेगा, बस ईश्वर ही अच्छे लगेगा।
ये जो घर ने सूतिया ये कसा सो जाता होगा साहब, वो तो समझ में नहीं आवे। जो लोग बाग घर ने रह गए और सो जाते हैं, वो कैसे सो जाते हैं? अभी वो ईश्वर से सच्चे अर्थ में जुड़े नहीं है, और जिस दिन जुड़ जाएंगे उन्हें नींद भी नहीं आएगी, भी दौड़ करके आ गया। ईश्वर का मार्ग सजग मार्ग है, चैतन्य मार्ग है, और वो अपने आप में फिर एक सूझ देता है, समझ देता है, और वो धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींचता है। और जीव इस नाश्वर दुनिया को फिर हाथ नहीं लगाता है, वो लगागा तो बड़ी समझदारी से लगाता है वो, और वो ईश्वर की ओर निकल पड़ता है। वो ईश्वर ही जीव को गति देता है। और ईश्वर जीव को गति कब देता है? याद है, जब ईश्वर भी थोड़ी ईश्वर की ओर यात्रा करेगा वो जीव, तभी तो परमात्मा उसकी मदद करेगा। पढ़िया के कौन लाद दे बताओ। एक आलसी आदमी तो पेड़ के, आम का पेड़ के नीचे सूती हो तो, और वो में केरियां पाक रही थी, बढ़िया लाल जरूर साग पाक रही थी वो में, और एक केरी टूट के वो की छाती पे पड़ गई और वही नीचे रड़क गई। पर वो अतरो आलसी तो कि उन्हीं केरियां चूस के नहीं खा सकियो। बताओ, मई पड़ी है वो बाट जो रही हो कि कोई आवे और मारा मुंडा में कहीं रस निचोड़ दे तो बढ़िया। अतरा आलसी दुनिया में बताओ। एक घोड़ा पे बैठ के जा रही हो तो रोने पड़िया पड़िया ने आवाज लगाई, ए दादा यहाँ आजे तो, यहाँ आजे तो। अब बापड़ो वो आयो तो सही घोड़ा पे से उतर के, और केरियो से, ए दादा असी कर रही है, केरी पड़ी नहीं अणी उठा के मारा मुंडा में नीचो दे रे रसे को। ऐसे आलसी उसने दो चार उसके दी, और वहां से चल तो बनी कि मूर्ख पास में केरी पड़ी वो थार से नी खावरी। गांव में कथा है ऐसा आलसी पड़ी है जो असो रस नहीं पी रहा। निकार है उनके जीवन को। उन लोगों की फिर परमात्मा कैसे मदद करेगा बताओ। कंस भी तो वहीं रहता था, वो कहाँ आया निकल के? वो पड़ा रहा, उसने उस रस का रसास्वादन नहीं किया। ए वो पूतना निकल पड़ी रे, वो बेचारी एक गरीबनी थी माँ, वो निकल पड़ी और कहा कि विधाता आपकी इच्छा हो तो आ जाऊं। तो भगवान ने उसको खींच लिया। उसने जिज्ञासा पैदा करी तो परमात्मा ने भी उसकी मदद कर दी। अरे अपन तो उसके यहाँ जाने की इच्छा तो प्रबल करो, इच्छा तो पैदा करो, वो परमात्मा उसमें शक्ति प्रदान करेगा और खींच करके आपको अलग कर देगा जगत से। आप कम से कम थोड़ी इच्छा तो पैदा करो। इच्छा पैदा करोगे तो वो तो बहुत प्रबल है, वो तो बहुत सामर्थ्य है। आप जिस धरा के ऊपर बैठ के उसकी कथा सुन रहे हैं, वो कह रहा है कि यदि तू इच्छा करे तो ऐसी सृष्टियां अनंत बना के तुझे एक सम्राट बना दूं। तू क्यों जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में पड़े? तू मारे द्वार पे दौड़ के आने लोग बागे दिन रात बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद में पड़ रिया, और कही जा रही हो सब विफल हो रहे हैं लोग बाग, और अंत में सब दुखी होंगे। इसलिए निकलो पूतना की तरफ। वो कितनी दुखी थी उस राजनीति में, याद रखना। वो फंसतोगी थी बिचारी, पर परमात्मा ने जब उसकी इच्छा जागी और उसने इच्छा प्रबल करी कि ईश्वर मैं तेरे द्वार पे आऊं, तो उसने कह दिया कि मैं तेरी मदद कर दूंगा, और एक युक्ति प्रदान कर दी। गुरु क्या करते हैं? निकालने की युक्ति प्रदान कर देते हैं। फिर आ रही नहीं कथा समझ में? तो हाँ, नहीं तो अपन तो आम राम की केरिया रन से ही तो कथा शुरू कर दी, और कही है साधारण और सहज। और अभी पाकेगा देख जो हो, आम में केरी पाकेगी। और फिर ये कदी भी अगर जो जागा और कहीं केरी पड़ी दिखी तो यो दृष्टान आप याद आ जागो तो कि चूस लो रे रस इसमें मीठी है या क्यों रहा अपन ऐसे रे मत जाना। और ईश्वर से जुड़ना क्यों? कि ये भागवत कथा का संदेश है और ये सामर्थ गुरु की वाणी है, और जो इसका साथ करता है तो फिर गुरु भी मदद करता है। अगर जो आगे गोविंद खींचे तो पीछे से गुरु धक्का मारे, पलटने ही नहीं देते हैं उस वृत्ति को जागृतता में, और वो ले जा करके आप पे उस ईश्वर के द्वार पे छोड़ देते हैं। आप चल के तो देखो। पूतना ने योजना बना ली थी कि मैं स्तन से है ना सबको जेर पिलाऊंगा, क्योंकि मेरे स्तन में जेर है।
और बात भी सत्य है, या तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दीजिए गुरु मिले तो भी सुस्ता जान। इस तन में विष है और ये जब तक विष नहीं मिटे गुरु की कृपा से, गुरु ईश्वर के दर्शन से, जब तक अपन परमात्मा के द्वार के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसको यही मिटा के आगे बढ़ना, कहीं मां तक मत ले जाना, नहीं तो वो उस द्वार से वंचित कर देगा कि नहीं इसको ठीक करके आ, इसका अंत करके आ, उसके बाद में तू मेरे द्वार के लायक बनेगी। पूतना निकल गई और अनंत कल्पना उसके मन में जागी कि अब वापस लौट के नहीं आऊंगा। बस आप भी कथा सत्संग सुनते हो तो भावना कितनी प्रबल हो जाती है कि कोई शब्द ऐसा बोल दे गुरु जी, कोई भजन ऐसा बोल दे, आनंद हो जाता है और जिज्ञासा जागती कि सुने सुने संसार में जाकर के क्या करेंगे। राम जी को वनवास हुआ था और लक्ष्मण जी पीछे पड़े कि मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे नहीं चाहिए अयोध्या, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसो आराम, मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी ने लाख कोशिश करी कि लक्ष्मण रे जा जा जा, तू माँ से तो पूछ के आ, सुमित्रा जी से पूछ के आ, तू वो तेरी माँ है, लेकिन मेरे माता पिता तो आप है, छोड़ने की इच्छा नहीं करोगे जब एक बार आप जुड़ जाओगे तो। इतनी बड़ी साम्राज्य व्यवस्था जहां इतना चकाचौंध, उसमें भी रहने की इच्छा नहीं करी लक्ष्मण जी ने। फिर भी राम जी ने कहा कि कम से कम ये माँ से पूछ के आवे। लक्ष्मण जी समझ गया कि ये मुझे यहाँ छोड़ने की कोशिश कर रहा, पर मैं नहीं रुआ। भैया यदि तू कहीं निकल भी क्या, कहीं तू मुझे बना करके, तो केवल यहाँ शरीर रहेगा, प्राण तो तेरे साथ रहेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे भले अयोध्या छूट जावे, पर मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। एक बार आप ईश्वर से जुड़ोगे तो फिर ऐसी ही आपकी वृत्ति जागेगी और परमात्मा की ओर यात्रा करोगे। और घर ने भी आप जाओगे तो घर ने फिर मन नहीं लगेगा आपका कि विधाता तूने सब कुछ दिया, पर अब बस थारी थारी याद आवे। देखो तो सही, वो नी दिखे, वो दर्शन नी देवे, क्या उत्कंठा जागती है जीव के अंदर। यदि वो भाव आपके अंदर पैदा हो जावे तो फिर मारे खानो नहीं भावे, मारे पीनो नहीं भावे, उसी की याद आएगी। फिर आपको घूमते फिरते आते जाते, खेती में काम करते, बेटा बेटी के साथ रमण करते हुए भी आपको फिर परमात्मा की याद आएगी। पूतना निकल पड़ी और मन में विचार किया कि ईश्वर मुझे बस आपकी शरण में आना है और यह बहुत दुख है ईश्वर। देखो एक पूतना भी है ना, दुख बता रही है जगत में, भागवत कथा सुनना, पूतना भी कह रही है कि हे ईश्वर इस जगत में बहुत दुख है और मैं इस जगत में आना नहीं चाहती हूँ, हो सके तो आप मुझे अब आपकी ही शरण में लगा लेना, मैं बहुत दुखी हूँ। जिन जिन लोगों ने उम्र पाई और दुनिया की झंझट झेली, दुनिया की मारामारी में रहे, उतार चढ़ाव देखा, उन लोगों के पास बैठ करके थोड़ा सा उनका अनुभव जरूर देख लेना। जो ये वृद्ध है, माता बहना है, इन लोगों के पास बैठना, वो काफी हकीकत बताएंगे आपको और उसी हकीकत से आप फिर परमात्मा में मन लगा लोगे। गुरु दूर की बात है, लेकिन आप किसी वृद्ध के पास भी बैठोगे तो इस जगत के बारे में वो आभास करा देंगे आपको कि जगत ऐसा है। निकलना तो पड़ेगा अपने, और नहीं निकले तो फिर 84 माते लगेगी। उतना तो समझ गई कि बहुत दुख है ईश्वर, कई उलझने हैं, इसलिए तू इस उलझन से मिटा देना, सुलझा देना, और मैं तेरी शरण में आई। और वो बिल्कुल भाव ऐसा निर्मल, भाव तो उसका निर्मल था। आई भी सही तो देखो, चाहे भले भागवत में यूं शब्द बोल दिया कि वो 4-5 साल के बच्चों को मारने के लिए आई थी तो क्यों साहब, कहीं गोकुल में वृंदावन में और छोरा छोरी नहीं था? डायरेक्ट ईश्वर की यहाँ क्यों गई वो बताओ, कन्हैया की यहाँ क्यों गई? यदि उसे मारना ही था तो दूसरा कहीं का छोरा उठा के स्तनपान करा रही थी, मर जा तू।
नहीं, पर उसकी भावना थी कि जिसकी जय जयकार हो रही, मन तो वहां लग रही हो नहीं, मन वहां लग रहा है। संसार में मन नहीं लग रहा था पूतना का, मन वहां लग रहा था जहां जय जयकार हो रही थी। और जय जयकार ने उसके सारे अंदर के पाप का अंत कर दिया और परमात्मा की यहाँ जाने लायक बना दिया। बताओ, वो निकल के गई और डायरेक्ट परमात्मा की यहाँ पहुंची। नहीं तो वो पाप नहीं हो जाती। और भी अगर जो यही भाव बने रहता नहीं कि मुझे मारना है, तो वो उस जगह से क्यों शुरू करती? वो तो किसी कोने कुंचला से शुरू कर देती नहीं। पहला आनंद को ही उठाओ रे बाहर को, बाबानंद के द्वार का नहीं, पहले बाहर का उठाओ। पर वो उसी द्वार पे खींचती चली गई। बताओ, ये ईश्वर के यहाँ जाने की व्यवस्था है। अगर जो ईश्वर के यहाँ आप कल्पना करोगे कि मैं किसी के घर में थोड़ी जा रही, मैं किसी के द्वार पे थोड़ी जा रही, मैं तो दाता के द्वार पे जा रही जहाँ अमृत बरसे, वो अगर जो भाव आपके अंदर पैदा होगा तो फिर अन्यत्र आप कहीं नहीं मुड़ोगे, डायरेक्ट उधर खींचाते चले जाओगे और वो अमृत पी करके आप अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। है पूतना ने जय जयकार सुनी, आनंद देखा, भाव विभोर होगी। वो अमृत द्वार की व्यवस्था कर दी मेरे गुरु ने, बस अब मैं नहीं जाऊंगा। अमन भगवान ने व्यवस्था कर दी, मैं गुरु सामर्थ हूं, लेकिन अभी मैं दूसरी व्यवस्था के लिए आया है। मैं द्वापुर में आऊंगा, कृष्ण बन के आऊंगा, तो तेरी इच्छा पूरी करूंगा। और अभी गुरु स्वरूप में तूने मुझे देखा, तो गुरु का धर्म है कि तुझे डायरेक्ट फिर ईश्वर के द्वार पे भेज दे। गुरु से प्रार्थना तो करके देखो आप, और यदि आप प्रार्थना करके देखोगे तो वो गुरु आप एक नेक रास्ता बताएगा और वो ईश्वर की ये भेज देगा। गुरु के साथ वामन भगवान ने मेरे स्तुति को आशीर्वाद दिया था कि यहाँ भी तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, और मैं तुझे भेजूंगा। और उस द्वार को देख करके पूतना और बदल गई, और बदल गई। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं दाता के दरबार में तो अमृत बरसे, दाता के दरबार में तो अमृत बरसे, दाता के दरबार में तो अमृत बरसे, दाता के दरबार में तो अमृत बरसे। पीने को मन नित नित तरसे, पीने को मन नित नित तरसे, पीने को मन नित नित तरसे। मैं तो पिया मैं तो पिया करूँगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो पिया करूँगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाऊं। दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है। को होता है बेड़ा हमारे घर या तो हो जाए बेड़ा पार, अब घर ना जाऊं। या तो होता है बेड़ा अबे घर या तो हो जाए बेड़ा पार, अब घर ना जाऊं। मैं तो
मैं तो आ गई राधा के दरबार, अब घर ना जाऊं। दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है, दाता के दरबार की तो महिमा बड़ी है। मैं तो सेवा करूंगी दिन मैं तो सेवा करूंगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो सेवा करूंगी दिन रात, अब घर ना जाऊं। मैं तो अरे मैं तो आ गई दादा के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गई दादा के दरबार, अब घर ना जाऊं। ये भाव अगर जो आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो खींचा के ही चले जाओ, रुकोगे नहीं, लाख रोकेगा पर खींचा जाओगे, पग नहीं रुकेगा आपका, याद रखना। फिर दुनिया की ताकत, उस ताकत के आगे क्या खाक कर लेगी बताओ। वो ऐसा छुड़ाएगी, खींचती चली जाएगी कि कहीं की माता बिना लेट आवे नहीं घर से, मुंह दिखे चालती, ऐसी चालती दिखे तो भरना तक आके बेटी जावे, खींचे वो शक्ति। फिर जिज्ञासा पैदा हुई, देर कसा होगी, बहुत जबरदस्त शक्ति। और वो जैसे ही द्वार पे गई और उसके मन में ऐसी चैतन्य वृत्ति जागी, अमृत में वृत्ति जागी, भगवान ने तुरंत उसको खींच लिया और तुरंत उसने भगवान को गोदी में लिया और स्तन पान करा दिया। स्तन पान कराने की इच्छा थी तो गोपाल ने वो भी तो पूरी कर दी। बताओ आप, ईश्वर के यहाँ क्या नहीं हो सकता है बताओ आप। और कोई अपराध नहीं है उसके द्वार पे। अपराध दुनिया में है क्योंकि दुनिया में कर्म करना पड़ता है, और ईश्वर के द्वार पे वो लीला करता है। लीला हमेशा जीव को मुक्त रखती है। क्या रखती है? लीला जीव को मुक्त रखती है। और जैसे ही जीव लीला में प्रवेश होता है तो सारे धर्म कर्म से बरी हो जाता है, क्योंकि जीव आत्मा का धर्म ही तो परमात्मा को प्राप्त करना था, उसके साथ रमण करना था। वो तो बेचारा बंधन के कारण संसार में रमण करने लगा है, बेटा बेटी के बीच, घर बार, खेती बाड़ी, कहीं ना कहीं ऐसे आकर्म बन गया होगा। उसके कारण अपन इनके साथ में फंसे पड़े हैं साहब नीतर, इसलिए थोड़ा आया था। और फिर भी फंसे पड़े हैं तो फिर किसी ज्ञानी गुरु ने आकर के अलग जगह कि आप फंसे पड़े मत रहना, आप निकल जाना। निकलोगे तो फिर पाची वो कन्हैया तुम्हें गले लगा लेगा जैसे पूतना को लगा लिया। वो तो किसी कारणवश वो फंसी पड़ी थी बेचारी, पर निकलने का मौका मिल गया तो गुरु ने भी कृपा कर दी। और यहाँ आज गोविंद ने भी कृपा कर दी, उसको गले लगा लिया। माँ तू यशोदा की तरह पवित्र होगी। उसके द्वार पे जैसे ही आप घर से निकल के चलते हो काफी ठीक पवित्र हो जाते हो आप साहब। मन में ईश्वर के यहाँ जाने की जिज्ञासा पैदा हुई, आप शुद्ध हो जाते हो। और कुछ थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो वो परमात्मा शुद्ध कर देता है। जैसे सुदामा भी तो भगवान के यहाँ चलिया था कि नहीं, चलिया था कि नहीं? सुशीला ने की एक बार उसके द्वार पे जाके तो देखो, वो दयालु है। मैंने अपराध किया सुशीला से तो नहीं की, पर मन में करी कल्पना कि मैंने अपराध किया था, 2 मुट्ठी चना दिया था, उसको मैंने भूखा मारा था, गुरुकुल में भूखा मारा था, रात भर भूखा रहा हूं, और मैंने 2 मुट्ठी चना खा के अन्याय किया था मैंने। नहीं, उसके द्वार पे जाओ। वो 3 मुट्ठी वो चावल मांग के लाई थी। सुशीला गरीबड़ी थी बेचारी, कहीं एक घर से 2 घर से 3 घर से, कहीं टूटा हुआ, कहीं ऐसे चावल थे, एक जगह का नहीं था। और एक फटे छितड़े में रुमाल में बांध करके और उसने सुदामा को दे दिया था। फिर भी उसने
आंख में दबा लिया था, फिर भी अवगुण दबा के चल रही हो तो सुदामो बताओ। कह दिया कि ठीक है तू आ तो रही हो, या जो कहीं की कमी है वो मुंह पूरी कर दूंगा। तो परमात्मा ने भी चावल छुड़ाया और कह दी कि अब भी तू छल कपट कर रहा है, निकाल इसको। निकाल दिया और उसको बरी कर दिया उनसे कि बस इतना ही छल कपट और था, और तू आ गया, मैंने वो भी बराबर कर दिया। किसी गुरु के कहने से यदि आप निकल पड़ोगे तो फिर गोविंद के द्वार पे जाके वो परमात्मा स्वयं संभाल लेगा, पर चलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा अपन को। ऐसी जब भावना जागती है तो परमात्मा फिर कोई कमी नहीं रखता है, फिर वो पूर्ण सामर्थ्यता का दीदार कराता है उस जीव को और उसका रसा स्वादन कराता है कि तू आया तो तू देख अब मेरा तमाशा। तमाशा ही तो है, फिर लीला ही तो है वो। है? दूध पिलाते पिलाते पूतना को एहसास करा दिया कि बस मुझे मुक्त कर दी, छुड़ा दी। लोगों ने तो ये सुनी थी कि ये पूतना है नहीं, जैसे ही कन्हैया ने पकड़ी तो न्यू कह रही के छोड़ दे, पर वह कह रही के छुड़ा दिया, तूने इस संसार से मुझे छुड़ा दिया और मुक्त कर दिया। बलियारी ऐसे गोविंद के द्वार को मुझे तूने मुक्त कर दिया, आनंद आ गया। ठीक है तू आई और तूने मुझे स्तनपान कराया, तो माँ भी तो स्तनपान कराती, तेरे अंदर माँ वृत्ति जागी और तूने स्तनपान कराया, तेरा वो भी धर्म पूरा हो गया और तुझे अब परमात्मा की ओर यात्रा कराता हूँ। तो परमात्मा ने अपने लोगों को पूतना को भेज दे। भगवान ने क्या नहीं किया जीव के लिए, बताओ। इसलिए कोई कमी रहती है तो आप घर से निकल के आना, गुरु उसको पूरी करेगा अपने ज्ञान के द्वारा। और फिर कोई माँ भी कमी रह जाती है तो फिर गोविंद की जिम्मेदारी रहती है, वो गोविंद पूरी करता है। तो देखो वृंदावन में उसके बाद में आपको याद होगा कि सत्यदेव शंकर भगवान आया और गली गली में आकर के उन्होंने हरि नाम की अलग जगह और कहा कि तुम भजन करना रहे, हरि नाम की अलग जगह। और एक पल भी किसी जगह रुके नहीं भगवान भोलेनाथ जी, नहीं रुका। लोगों ने विचार किया कि ऐसा वितरागे संते ऐसा इधर उधर देखता नहीं है और बस चला ही जा रहा है, ये कहां जाके रुकेगा। गांव के लोगों ने उसका पीछा किया, देखे तो सही है महात्मा किसके यहाँ रुकेगा। तो बाबा नंद के द्वार पे जाकर के रुका और फिर वो स्थिर हो गया। भले ही माँ यशोदा ने खूब कहा कि बाबा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यदि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो आगे बढ़ो। और वो मालिक, वो सद्गुरु उस जीव को ये अवगत करा रहा था कि तुम्हें ना संसार की माया दौलत में मत पड़े रहना, उस परमात्मा को भी देखना। यदि इसको छोड़ दोगे तो वो पकड़ में आ जाएगा, और यदि इसको नहीं छोड़ा तो ये माया एक दिन आपको डुबो देगी। क्यों कि ये भारी है, भारी। और भारी चीज है नहीं, आप नदी में फेंको डूब जावे, और कहीं को पीपो फेंक दो धक्का, वो बैठ जाओगे ऊपर तो उतार भी देगो। भारी चीज है, संसार बहुत भारी है साहब, ये अपन से नहीं संभले। इसलिए ना आप परमात्मा को संभालना, और परमात्मा इस संसार को संभालेगा, तभी जाकर के संसार चलेगा, नहीं तो अपन ये डूबा देगा। माँ यशोदा है ना, बाबा को देखती सत्यदेव शंकर भगवान को हीरा मोती की थालियां भर के लाई, लो बाबा, देखते ही नहीं है वो। कहीं ना कहीं सुमरन वृत्ति में अब स्वरूप बना है, स्वरूप बाल कृष्ण का बना उस योगी की उस सुमरन वृत्ति में, बस मुझे उसका दर्शन करा दे, मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ। तो कि बाबा जब आपकी सुमरन वृत्ति में यदि उसके स्वरूप का दर्शन कर लिया तो फिर जो पलने में झूल रहा है फिर उसका दर्शन करने की क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि युगों युगों में ऐसा मौका मिलता है, मैं मेरी सुमरन वृत्ति में मैं उस मालिक का दर्शन तो कर लूं, पर स्पर्श करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, तो आज मुझे स्पर्श करना है। देखो तो सही, सुमरन वृत्ति में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। तुम भी पीछे मत रहना और थोड़ा जतन करके रटन करके आप उसको प्राप्त करना और देखना। मारी सुरता में सोवे नंद लाल कन्हैयो, योगियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा है।
आप भी सुमरन करने लगो और फालतू की बातें मत करो। इस जीवान पे संसार के भजन को मत ला दो। उस हरि नाम के अमृत को आप उस जीवान पे धारण करो और चिंतन करने लगो। और आप ऐसा करोगे, उसके स्वरूप को निखार दोगे कि कैसा मेरा ईश्वर है। मई से तो फिर उसको बंसी वाला बना दिया भजने वाले ने, नितर कहां से दिखतो वो बताओ आप। स्वरूप में ऐसा आया हो कि वो बंसी वाला है। गर्गाचार्य ऋषि ने पहले ही कह दिया था, नामकरण किया गौशाला में, यशोदा थारो छोरो असो रहेगो री, थारो छोरो यो करेगो, ऐसा बनेगा। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गोवर्धन भी उठागा। मैं यशोदा कहती हूँ तो बाबू ही पागल हो गयो, यो अतलोक बड़ो छोरो बताओ गोवर्धन पर्वत उठागो। कहीं का टोकला की कह देता, कहीं का पत्थर की कह देता, 2, 5, 10 किला की 20 किला तो उठल, पर यो अतरो बड़ो पागल समझिया बाबा ने, जो केवे नी मानी लोगा ने। उठाएगा ये गोवर्धन पर्वत उठाएगा, ये मोर मुकुट भी धारण करेगा, ये बंसी भी धारण करेगा, लोग बाग जे जे कार करेगा। पर नी मानी तो फिर उसने लीला में लोगों को शामिल किया और सबको मुक्त कर दिया कि वास्तव में जो बाबा के गया था वही सार्थक हो गया। सुमरन में उसके स्वरूप का दर्शन होता है माता बहना। इसलिए भोले बाबा एक योगी है और कैलाश पर्वत पे बैठ करके वो आंख बंद करके उसको निहार लेता है। पर आज उसने अवतार लिया है, वो शरीर रूप में आया। तृप्ति हो जाएगी यदि उसको स्पर्श कर लेंगे, इसलिए आया माँ, नितर के मैं तो उसका दर्शन रोज आंख बंद करके भी देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। माँ यशोदा ने कि आप आए कहां से? कैलाश पर्वत से आयो। तो कि यहाँ क्यों रोबा आया? मैं कैलाशपति था तो सही, उनका ही दर्शन कर लेता। यूं नहीं पतो बापड़ी यशोदा है कि वही रोबा आयो है यहाँ कैलाशपति। क्या गोपनीयता, क्या गुण रहस्य और क्या ऐसी अनंत लीला करी उस परमात्मा ने और लोगों को जगाया उस लीला के द्वारा कि देखो आप भी मत पीछे रह जाना। एक बाबा, एक योगी जो अपनी सुमरन वृत्ति में परमात्मा के दर्शन करे, और वो भी उस द्वार पे आया क्योंकि अब उसने अवतार लिया तो मैं उसको स्पर्श कर लूंगा। निराकार से साकार हो गया। क्या हो गया? निराकार से साकार हो गया और मैं उस साकार का दर्शन करने के लिए आया। और कभी कभार वो निराकार से साकार होता है, याद रखना। और जब ऐसा योग बनता है तब सारी सृष्टि के योगी ऋषि मुनि सब उस स्वरूप के दर्शन करने के लिए आंखें खोल के दौड़ पड़ते हैं। साहब ये जितने भी गोप ग्वाल जितने भी थे, ये सब आंखें धारण करके उसका दर्शन करने और उसको स्पर्श करने के लिए आया था। नितर उन्होंने तो बहुत आराधना करी, साधना करी, कई बार उसका दर्शन किया। मारा सपना में आयो सांवरियो, सकीरी मैंने देखियो नंद गोपाल देखा है उन्होंने, पर आज उस निराकार से साकार में उसने अपने रूप को धारण किया, इसलिए उसके दर्शन के लिए आए। तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, जैसे प्रहलाद जी ने आपने कल भी कथा सुनी, कहा कि इस खंबे में भी मेरा ईश्वर है। बना वो निराकार साकार, बना नरसिंह बन के दिखा दिया कि अभी नहीं था और अभी वो दिख गया। कहां से आ गया? वो कभी कभार तो लंबे समय के लिए उस निराकार में साकार को धारण करता है और कभी कभी थोड़ी सी देर के लिए वो निराकार साकार हो जाता है और काम होयो और लुप्त हो जाए। केवे नहीं कि वहां मैंने असो देखे तो रे असो देखे तो थो प्रगट हो गया और पाची लुप्त हो गया। इसलिए कहा कि सिया राम में सब जग जाने, वो है लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार कभी कभी वो निराकार सागर में परिवर्तित होता है। उसका दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाना। और आज बाबा नंद के द्वार पे जब नंद घर आनंद भयो तो पूतना भी तर गई और बाबा ने भी कह दिया कि मुझे वो आनंद चाहिए, इन कंकर पत्थर में आनंद थोड़ा है, आनंद तो ये यहाँ है। यशोदा तेरे पलने में झूल रहा है वो आनंद, मुझे उसका दर्शन करा दे। ए बाबा आगे बढ़ो, मारे ये असो छोरो और के नहीं है छोरा है, लेकिन तेरे यहाँ ब्रह्म उस स्वरूप में आया जिसको मैं चिंतन में लाता था, स्वरूप भजन में लाता था, वो आज स्वरूप शरीर से आया है।
देखो नजर भी ऐसी दिव्य रहती है कि गोपालो झलके अखियन में। कई महापुरुषों ने गाया नहीं कि गोपालो झलके अखियन में। पर वो साकार जब होगा तब जाकर के इन आंखों की प्यास बुझेगी, प्यास बुझेगी। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। अनोखी अलग जगह उस परमात्मा ने आकर के, और उस सदगुरु ने इस जगत के ऊपर ध्यान नहीं दिया साहब। लाखों करोड़ी अगर जो वो पा भी जाता है ना, तो एक दिन का समझता है। क्या समझता है? दिन का। और अपने थोड़ो बहुत मल जाऊंगा तो अपन माता पे उठा के चाला, माता पे उठा के चलते। कितना अनर्थ कर लेते हैं अपन। वो लाखों करोड़ी पाने के बाद भी दिन का समझता है। सीता जी ने भी तो यही रावण को कहा था कि तृणधर ओट केत बेदेई, सुमरे हूं अवधपति परम स्नेही। रावण तू जिस सोने की लंका में इतरा रहा है, एक तिनके की औकात नहीं उसके आगे तेरी सोने की लंका की, और तू इतराता है। इसलिए तू अयोध्यापति को भज, उसी में तेरा कल्याण है और वो में मारो भी कल्याण है, सभी का उसी में कल्याण है। इसलिए संसार को पीछे रखना, ठीक है ना, संसार को छोड़ना, संसार को छोटा समझना और अपने मालिक को बड़ा समझना। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं उसी को देखूंगा और उसी को भजूंगा। यशोदा तू सोचे कि मुझे हीरा जवाहरात से कहीं बहला बिलमा लेगी, लुभा लेगी, मैं इनसे लुभाने वाला नहीं हूं। मैं ईश्वर को भजता हूं और ईश्वर के लिए ही आया हूं। नेतर देख पूरी गोकुल की गलिया में घूमता फिरता आया, लेकिन मेरे पास में एक 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 धेला भी है क्या? देख लंगोटी भर मात्र पेरा हूं, वो भी जगत की मर्यादा के लिए, नेतर मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं इसके ऊपर भी मोह आसक्ति नहीं रखता हूं। आज मुझे उसका दर्शन करा दे। दोनों के बीच में ऐसा ज्ञान की गंगा बही। और माँ यशोदा भी सोच रही थी कि देखो तो सही हो बाबो कहां तक है, डबल थाली भर के लाई, नहीं देखा। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज को भी जब वो अलग कर देता है, ऐसा सामर्थ्य गुरु फिर अपने अंदर भक्ति का शौक पैदा कर सकता है। और वो ही गुरु जो उसकी सोबत में जब जीव जाता है तो वो नाम से नियाल कर देता है, और नाम में भी बहुत सामर्थ्य रहती है सब। इसलिए गुरु का दर्जा गोविंद से कम नहीं होता है, क्योंकि वो नाम जपता है और नाम राम से बड़ा होता है। राम से बड़ा राम का नाम, और उसको धारण किया सदगुरु ने कि और बड़ी चीज धारण करो नहीं रे, फिर वो के चक्कर में भी क्यों पड़ो, वो तो खेचा तो चलियो आगो, फिर राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, दौड़ के आगा वो फिर। और अपन कहीं करा खावा पीवा में और इस मिठास में भूल जाते हैं, भगवान ने याद ही नहीं करा, अपन कभी याद नहीं करते। आपकी वृत्ति भी थोड़ी जागती, भले आप कथा सुन लो फिर भी आप नाम थोड़ा जपोगा, फिर पाची लग जाओगा कि कहीं चाय मिल जाए तो। इस जगह अपन उसको खो बैठते हैं, फिर उस स्वाद में फिर ये वृत्ति अपनी छूट जाती। इसको छोड़ो मत, ये बहुत काम की चीज है, और इससे आपके अनंत दुखों का नाश होगा, सामर्थ्य मिलेगी आपको, कई बिगड़े काम बनेंगे। और जो दुनिया की मारामारी में आप रहते हो, हे भगवान अब कहीं होगो, कसा व्यवस्था बनेगी, कसा कहीं होगो, स्वतः ही समय आने पे सारी व्यवस्थाएं चलती रहेगी। जैसा गिट्टी मशीन चाले कि नहीं, अनंग बड़ी गिट्टी पड़ेगी, अनंग जीरो गिट्टी, अनंग सारो सिस्टम जमता जाएगा, जमता चला जाएगा। सागर के तट पे बेटे लोग बाग दुखी हो गया, क्या तो बड़ो सागर पार उतरेंगे कसा, कैसे उतरेंगे, और सेतु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसी व्यवस्था होगी। पर नल नील ने कह दी घबराओ मती, चमत्कारी व्यवस्था है उसके नाम में, सारी व्यवस्था हो जाएगी। उठाओ तो पत्थर, उठाओ तो पहाड़, उठाया रामली का, छोड़ा तेर गया। ओहो लंका में खलबली मच गई कि राम के नाम से तो पत्थर तेरे।
नींद नहीं आई, लोग ने कहा मर जाएगा रे, बना मौत मर जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत चमत्कारी आदमी है। जैसे पंगोलियो नहीं रावण ने, वो बहुत चमत्कारी है, मार देगा वो, उसके नाम में इतना पावर है कि पत्थर तेरे। नींद नहीं आई रात भर, मंदोदरी भी नहीं सोई। तो रावण के तो नींद क्यों नहीं आ रही, सो जानी। देखे ना, जिससे आपने लड़ाई करी है, जिसने आपने दुश्मनी मोल ली, वो राम, उस राम के नाम से पत्थर तेरे। तो फिर नींद आ गई, अपन सब डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपने गलत किया। मंदोदरी सांत्वना देने के लिए, शांति देने के लिए कहा कि अगर जो तू मेरे नाम को भी जानती है ना, मेरा नाम रावण है, रावण के नाम से भी पत्थर तेरे। लेकिन नहीं कि मुझे विश्वास नहीं होता है नाथ, लेकिन नहीं होता है तो चल समुद्र तट पे। दो ही गया निकल के, विवी गांव का लोग तो भले कतरे दुखी हो, कहीं भी हो, पर घर ने तो शांति हो। और घर नहीं शांति नहीं होगी तो फिर कहीं खाक दुनिया शांति दुआ मुंह। राती लेके गयो मंदोदरी उतार के, नींद नहीं आ रही तो ले चल जने। लेके इस पत्थर के ऊपर मंदोदरी रावण लिख, उसने रावण लिखा कि ला दे इधर, बहुत जल्दी करी छोड़ा, बाकी क्या सुनियो कि यही छोड़ दे। हाथ में से समुद्र में पत्थर, ये मंदोदरी छोड़ दे। रावण ने उसको तुरंत लिया कि ला दे मुझे, और उसने पत्थर छोड़ा, वो भी तीर गया साहब। तो मंदोदरी को शांति होगी। वाह, आपके नाम में भी बड़ो प्रभाव है। पर फिर भी नींद नहीं आवे, आया तो घर में फिर भी नींद नहीं आवे, फिर भी वो केरी के नाथ, मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता है कि ये पत्थर तेरा तो कैसे तेरा है आपके नाम से। तो फिर हकीकत बताना ही पड़ी। हकीकत बताई कि कम से कम थोड़ी बहुत तो है कि शांति मिलेगी। हकीकत बताई उस रावण ने कि मंदोदरी ये पत्थर डूब जाता, पर मैंने छोड़ते समय मैंने इस पत्थर को राम की सौगंध दी थी कि पत्थर तू डूबे तो राम की सौगंध है, वो पत्थर तैर गया। बताओ, ये है उस नाम में पावर। इसलिए आप देखो, जीवन बालकपन से बड़ा और बड़ा से बूढ़ा हो गया, इसलिए नाम की धारणा करो। और जहाँ खाट पे या अपन कहीं भी पेड़ के नीचे बैठे हो, उस जीवन से उस परमात्मा के नाम को जपो। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है दुनिया में। ये डूबने नहीं देता है नाम, नाम नहीं डूबने देता है। माँ, मुझे बस उसका दर्शन करना है। आज तो और बहुत पांडाल में शांति है, बिल्कुल लबालब। आप ऐसे बैठे हैं कि मुंह बोल रही हो, एक भी नहीं बोल रही हो। अतरा बेटे पर है नहीं, एक के मुख से भी ये छोटा छोटा छोरा छोरी भी है नहीं। ऐसा बैठ गया जैसा ने सेट कर दिया हो कहीं मैंने। हकीकत में चूकरो भी नहीं है साहब आज तो। हाँ, सेट कर दिया आज बिल्कुल। बाल कृष्ण की कथा सुन रही है तो फिर सेट क्यों नहीं होगा बताओ आप। हाँ, और सेट का मतलब एक सेट वो भी है, एक सेट वो भी रेवे। जैसे पीड़ा हुआ गया था नहीं, तो ये सेट बन के बैठिया के एक वो भी सेट है। ए भगवान की कथा सुनोगे ना तो वो कहता है तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें मैं सेट भी बना दूंगा। उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है क्या? हे भगवान भोलेनाथ जी, देखो उसके दर्शन के लिए क्या जिज्ञासा पैदा करता है कि मैं केवल सिर्फ उसी का दर्शन करूं। मुझे नहीं चाहिए ये धन, संसार की धन दौलत, मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे। मां बहुत जिद करी साहब, बहुत जिद करी, पर दर्शन नहीं करावे। तो फिर भगवान ने लीला करी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने की कि हे मालिक, तू लीला करवायो, मैं तो गुरु है, ज्ञान देके निकल जाऊं, पर तू मोह बंधन से मुक्त करे नहीं लीला करके, नहीं तर यही बन जाऊंगा मुंह। और ज्यादा देर तक स्थिर रहना सदगुरु के लिए भी दुखदाई है साहब। और लोग बाग तो फिर दुनिया में कितनी कितनी व्यवस्था बना रही है। गुरुओं ने भी कई ऐसे ऐसे आश्रम बनाए, वो उसमें स्थिर हो गया। ये स्थिर हो गया तो में भी मोह आसक्ति होगी, और मोह आसक्ति होगी तो लोगों को बांध बांध के अंदर कर दिया उन्हीं माया ने।
कर दिया कि नहीं बताओ आप। इसलिए ज्यादा स्थिर नहीं तो फिर भगवान से प्रार्थना करी भोलेनाथ जी ने कि हे प्रभु आप लीला करने आए तो आप लीला करके मेरा भी कल्याण करो। तो रोबा लग गया, बहुत जोर से रोया भगवान श्री कृष्ण जी। ये रोने की लीला करी भगवान ने, फिर रोया और माँ यशोदा को एकदम से ध्यान टूटियो और दौड़ करके बाबाएं छोड़ के कन्हैया की ओर भाग गई। गुरु का भी धर्म यही है कि यदि कोई सदगुरु मिले तो गुरु का एक नेक धर्म है कि जीव को सब तरह से छुड़ा के वो भगवान की ओर दौड़ा दे। यही सदगुरु का धर्म है। जय हो। माया भी छुड़ा दे, गुरु को भी छुड़ा दे, यानी अपने आप को भी वहां से हटा ले, केवल एक ईश्वर रह जावे, वही गुरु का धर्म है, याद रखना। और यदि आप ईश्वर का बोध होने के बाद भी अगर जो आप गुरु से जुड़े रिया तो सोच लीजिए अभी तक आप पे परमात्मा नहीं मिली, आप दुनिया में भटक रिया है। हाँ, कथा सुनने के बाद में आपकी मन वृत्ति में गोविंद बसना चाहिए, मन में मोहन बसना चाहिए, तब जाकर के आनंद होगा। ऐसा भाव पैदा करो आपके अंदर। यदि आप कथा सुनते हो तो भाव पैदा हो गया तो भगवान मिलता देर नहीं लगेगी। अभी रोबा लाग गया, बताओ आप, लाग गया जी तो यशोदा भोले बाबा दोनों दूर हो गया और ओने जाकर के गोविंद को पकड़ लिया उस जीव ने, यशोदा रूपी जीव ने, और कह दिया कि कन्हैयो कन्हैयो नाम जपना प्रारंभ करवा दिया उस गुरु ने। और उसी के चक्कर में रहेगी, खूब दौड़ी, गौशाला में गई, इधर उधर गई, कहीं झाड़ू उठायो गई, गंगी गां की पूंछ उठाई, वह पूंछड़ी फेरी, फिर भी रो तो बन्नी होवे। तो फिर क्या करना चाहिए कि उस बाबा के पास ले लो। फिर आखिरी इलाज वो बाबा कहीं बचाता तो वहीं लेकर के गई। बाबा मारो छोरो बहुत रो रही हो, आप कहीं कहीं जानो कहीं? अरे सब जानू मु, कहीं कहीं दी सब जानू मु। तो बाबा मारो छोरो रो रही हो और कहीं भी चुप नहीं हो, आप मदद कर दो। तो बाबा ने की कि लाओ मुझे दो, अभी हाथ फेरूं, क्योंकि उन्हें तो स्पर्श करना था ना, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाए। जैसे ही माँ यशोदा ने बाबा की गोदी में कन्हैया ही दिया, ओहो वो धन्य हो गया, आज हरिहर का मिलन हो गया। बताओ, ना जाने कितने दिनों से प्यास लगा के बैठे थे कि वो अवतारी पुरुष आएगा, अपने स्वरूप का निरूपण करेगा। वो साकार जब प्रकट होगा निराकार से तो मैं उसको स्पर्श कर लूंगा, मैं उसको देख लूंगा। और सबको जरूरत पड़ेगी, याद रखना, एक दिन निराकार ब्रह्म की, एक दिन साकार में सबको जरूरत पड़ेगी। और पड़ेगी तो फिर अपने जतन करना है। और जब जरूरत पड़ेगी, जब वो ऐसे सामने आ जाएगा, सारे बंधन तोड़वा देगा, तोड़ देगा और ऐसे प्रकट हो जाएगा और वो आकर के आपको आनंद की अनुभूति देगा। बाबा को बहुत आनंद आया, आंखों में आंसू आ गए भोले बाबा के कि यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया जो तेरे आंगन में, तेरे पलने में ब्रह्म झूले, ईश्वर झूले तेरे पलने में। ओहो, हम तो थोड़ी देर के लिए आया, पर तू कितनी बड़ भाग्यरी कि तू उसको स्नान करागी, तू उसको कपड़ा पहनागी, मोर मुकुट पहनागी, तू माखन मिश्री खिलागी। ऐसा भाव आपका भी जागना चाहिए कि हे ईश्वर, मु रोज रोटी बनाऊं, भोजन बनाऊं, एक दिन तो आकर के खा जाना। कर्मा ने भी खिलाया। नानक जी ने भी दूध पिलाया उनको एक दिन। और ये छोटे छोटे थे, छोटे छोटे। जैसे सुबह हम विद्यालय में वहाँ रह रहे, सरस्वती मंदिर है ना, वहाँ रह रहे, तो मार साहब ने बोली अपने गुजर साहब ने, कहाँ बेटे हैं मोहन जी? दुकड़ के बेटी, अभी झंडा के आड़े बेटी, यानी झंडा हटाना पड़ेगा। तो इनने की कि गुरुदेव आप यहाँ रह रहे तो बच्चे इनको थोड़ा सा सेज मौका, थोड़ा सा आप उद्बोधन कर दो। तो मैं बेटा उनके बीच में, मैं जितनी भी देर में थोड़ा सा बोला था, उद्बोधन किया था, बच्चों की वृत्ति इतनी प्रबल थी, इतनी शांत जिज्ञासा उनके अंदर थी, बड़ा अच्छा लगा। एक शब्दों को वो सुन रहे थे और आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। मन देखो गजब समझ आई इनके अंदर।
और ऐसी स्कूलों में ही बच्चे बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ना कि ये जो कॉन्वेंट जो स्कूलें जो चल रही है जिनमें इंग्लिश का ज्यादा बोला वाला है, वो जो टाई वाली जो स्कूल है वो टाई नहीं है, वो गला में फांसी लगा दी, यूं मानो आप फांसी। और ऐसे विद्यालयों में जहाँ संस्कृत है, जहाँ ऐसे संस्कार है, जहाँ ऐसी व्यवस्था है, तो मैंने भी कुछ उनको उद्बोधन दिया था कि सुबह पहले उठ करके माता पिता के चरणों में जरूर धोख देना। और जो बेटा बेटी माता पिता के चरणों में धोख देते हैं ना, वो गरीब नहीं रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है उनके जीवन में, वो गरीब नहीं रहते हैं, संपन्नता मिलती, ऐश्वर्य मिलता है। अब यदि आपको गरीब नहीं रहना हो तो धोख दो, खोई हुई धन संपत्ति जो आपके नसीब में नहीं है, वो धन संपत्ति वो आपके घर ने आने के लिए तत्पर हो जाएगी, आतुर होगी, और आपको उम्र के अनुसार वो प्राप्त होती चली जाएगी। तो देना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में जब आप स्कूल जाते हो तो स्नान करके जाया करो, ये शब्द भी बोला था मैंने, क्योंकि स्नान करके जाओगे तो चुस्त रहोगे, मस्त रहोगे, शांति रहेगी अंदर। सरस्वती माँ आपको विद्या प्रदान करेगी, और शांत चित्त जिसका रहता है वहीं तो ज्ञान पैदा होता है, और वहीं विद्या की प्राप्ति होती है। और वो विद्या अनंत बंधनों से मुक्त कर देती है आपको, अनंत बंधनों से। ए माँ यशोदा जब भावुक हुई, कन्हैया को छाती से चिपका लिया। अब भगवान ही नहीं छोड़े, ना कन्हैया छोड़े, एक दूसरा से समाधिस्थ हो गया। अब माँ यशोदा कन्हैया के हाथ नहीं लगा, अब कन्हैया के हाथ लगा बा जावे, कहीं बाबा के हाथ लग गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाए। पहले के लोग कितने सजग और सावधान रहते थे बताओ। इसलिए माता बहना, आप इस जगत में पति के पैर के अलावा जगत में, पति को स्पर्श के अलावा जगत में किसी को भी आप स्पर्श करना ही मत ही, चाहे धोख देना या कुछ भी करना। तो आदमी के धोख दो, अपने पति के धोख दो, भले महात्मा के भी धोख मत दो, धकेगा, मां धर्म लगता है फिर। मां यशोदा ने सोची कि मैं अभी नंद बाबा है नहीं, कन्हैया इनने छाती से चिपका रखे और गछड़ के पकड़ रखा, और भी दो ही आपस में भूल गयो, कन्हैया भी भूल गयो कि मुंह कहीं करवा आयो, और भोलेनाथ जी भी भूल गया कि मुंह कहीं करवा आयो, दोनों भूल गए। अब मैं यशोदा ने सोची कि अगर मैं कन्हैया को छुड़ाऊं और कहीं अन्यत्र हाथ लग गए तो मेरे पति नहीं है। ऐसे भी डरे लोग बाग, बताओ। और आजकल बताओ दुनिया में कैसी कैसी वृत्तियां चल रही है, कैसी वृत्तियां चल रही है। एक बच्चा माँ का दूध पीता है ना। अपने भारत देश में भी बड़े बड़े शहरों में ये सभ्यता आ गई कि बच्चे को स्तन से दूध नहीं पिला, सीसी से पावे, साइट को दूध पावे। बताओ वो रोग हो फिर रहने, बताओ। जो सीसी से पी रही हो तो रोग, तुम्हारी मां मर गई, रोलू दो आंसू बादू, उन्हीं रोवे। और फिर समय आयो तो एक दिन उसकी मां मर गई, ए नहीं रोयो, लोगान ने की क्यों रे, तेरी मां मर गई, कम से कम तू रो तो ले। हाँ हाँ, सीसी फूटेगी जदे रो, क्योंकि मैंने तो ओसे पियो नहीं। वाह है मारी मां तो। इसलिए समय को पाची पलट के लाओ। वो प्रथम दिन मैंने आपको कहा था कि आप गया, ज्यादा दूर नहीं गया, कहीं का ने फोन कर दियो कि यो सामान भूल गयो, आ जाओ पलट के। ज्यादा टाइम नहीं हुआ और कहीं आप कोटा पहुंच गया और फिर पतो चलियो कि सामान भूल गयो, तो आने जाने का जो लफड़ा है वो बहुत दुख दे जाएगा और उसे आप सहन नहीं कर पाओगे, फिर वो आना जाना कर जाएगा। इसलिए आप यहाँ आए, आप कथा सुनो, शांति से कथा सुनते हो आप, और जो भी यहाँ से दिया जाता है आप उसको लेकर के जाना, तो आने जाने का चक्कर ही मट जाएगा। और वो तो लक चौरासी के चक्कर से ही मेट देता है, लक चौरासी का चक्कर मेट देता है। और बाबा भोले बाबा और कृष्ण जी एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं और
समाधिस्थ हो गए, पता ही नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, पता ही नहीं है कि मैं सामर्थ गुरु हूं। मां यशोदा भी केवे कि ऐसो लगे कि यो बाबो तो है ही है, पर ना समझ भी है यो। हाँ हाँ, अब अगर जो छोरो भी दियो मैंने और कीती के लो बाबा तमे के यो रो रियो तो झाड़ू फूकी कर दो, पर यो तो छाती से चिपका के बैठ गयो। और यो कन्हैयो भी कसो है बताओ, और दंत इतना चंचल कन्हैया के हाथ पैर हिलाते, इधर उधर नजर मटकाते, इसे करनी पड़े थी। पर यानी बाबा ने अड़ी ऐसो बिलमलियो के देखो हाथ पग कहीं भी नहीं हला रही, जादू सो बना दियो अड़ी, और बिल्कुल जैसे सेट कर दिया हो। अभी कहती नहीं ऐसे सेट कर दिया कन्हैया, बिल्कुल स्थिर हो गया, हाथ पग नहीं हला रही। ऐसो लगे कि दोई के प्राण ही कहीं विसर्जन तो नहीं हो गया, ना तो वो सांस ले रही ना यो श्वास। दो ही ने श्वास रोक ली साहब, ब्रह्म ने भी रोक ली और गुरु ने भी रोक ली। बताओ, सांस रोक ली, स्थिर हो गए दोनों, स्थिर हो गए। उन्होंने दोनों ने प्राणायाम में एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया। आप मेरा तत्व और आप मेरा तत्व धारण कर लो, आप आई तो ऐसा होता है साहब। एक दूसरे को उन्होंने अपना आनंद दिया। और मां यशोदा ने फिर मन में विचार किया कि जो बाबा कह रहा था वो सत्य है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। वृत्ति जागी नहीं फिर, और गुरु के द्वार पे जाओगे, कथा सुन सुन करके आपके अंदर ऐसी चैतन्य वृत्ति जागेगी जो फिर आप परमात्मा को नहीं छोड़ोगे। गुरु का धर्म यही है कि जगत को छोड़ दे, लेकिन कन्हैया को पकड़ लिया तो फिर कन्हैया को नहीं छोड़े। और यदि सदगुरु कन्हैया छोड़ दे तो फिर आप कब पकड़ोगे? इसलिए उनने की कि देख यशोदा, यदि ईश्वर को भी पकड़े तो ऐसे पकड़ना, उसको छोड़ना ही मती। मैं ये बता रहा हूं, और तू मुझे है ना सनक्यों मत समझे, पागल मत समझे, बेंडो मत समझे। जो मेरा धर्म है वो मैं अदा करके बता रहा हूं कि ईश्वर को पकड़ो तो फिर ऐसे पकड़ो, हाँ, कुछ बचे ही नहीं। वो ही इसीलिए वहां जय जयकार हुई, भजन गाया। ऐसो सत्य गुरु भावे रे मुझे को, ऐसो सत्य गुरु भाई, ऐसो सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भाई, सत्य गुरु भावे ऐसो सत्य गुरु भाई, ऐसो सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भाई। जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से न्यारा, जग में रहे जगत से न्यारा। भोग में जोत जगावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भाई। भोग में जोग जगावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भाई। सत्य गुरु भावे मुझको, ऐसो सत्य गुरु भाई। राम नाम का भर भर प्याला, राम नाम का भर भर प्याला। पीवे और
ऐसो सतगुरु भाई धरती छोड़ी धरती त्यागे आकाश ही त्यागा धरती छोड़ी धरती छोड़ आकाश ही त्यागा लगे अलग मड़िया बनावे मुझे ताली बजा के मस्ती से ताली बजा सतगुरु भाई अलग मड़िया बनावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई शब्द में सूरत बतावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई शब्द में सूरत बतावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई ऐसो सतगुरु भावे मुझको ऐसो सतगुरु भाई की जय। जो आपने माँ यशोदा और बाबा भोले के बीच में जो आपने चर्चा सुनी थी, उसमें सीधा सट आपको भजन में आकर के गवा मिल गया, सीधा सट के शब्दों में सूरत बतावे रही मुझको माँ यशोदा। मैं इस सूरत को सुमरण में देख लेता हूँ, भजन में देख लेता हूँ, लेकिन उसके स्वरूप का दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज उसके स्वरूप को छाती से चिपका करके और जितना देर हो सके उतना देर मैं उसको आनंद लूट लूं, ऐसा है साहब। इसलिए गुरु के शब्द बड़े प्रभावशाली होते हैं। क्यों? कि वो नित्य अपने श्वास में ईश्वर के नाम का चिंतन करता है। और यदि नजर भी अगर जो दुनिया में गई तो उसने नजर में भी उसके स्वरूप का दर्शन किया। अपनी नजर भी है ना दूषित हो जाती है, अपनी वाणी भी दूषित हो जाती है, अपनी श्वास भी कमजोर हो जाती है। क्यों? कि अपन खुराकुनी असी देर नष्ट करवा की। और जिसकी श्वास में नाम है, शब्द है, वो श्वास भी पावरफुल रहती है। और जब उस श्वास से वो ब्रह्म को जपता है तो फिर सामने अगर जो बैठने वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाता है और स्वयं का कल्याण तो होता ही है। ये ऐसी बातें आपको समझ में आती है कि नहीं? कथा सुनने में आती है ना, क्योंकि आप सब शांति से कथा सुन रहे हैं, इसलिए मारो भी मन लागे कि मूर्तियां ने कुछ अच्छी अच्छी चीज दे दूं। आप मूर्तियां बन जाते हो हकीकत में, कथा सुनते सुनते मूर्ति, और वो मूर्ति फिर दर्शन करने योग्य हो जाती, उसी को जीवन दर्शन कहते। यदि आप गुरु के द्वार पे जाओगे तो ये जीवन दर्शन लायक बन जाएगा, अच्छा स्वभाव हो जाएगा, अच्छी वृत्ति हो जाएगी, अच्छा भाव पैदा हो जाएगा। और ये अच्छे अच्छे ही फिर उस अच्छे का दीदार करते। और सबसे अच्छा फिर इसमें जगत में है गुरु का नाम। क्या है? गुरु का नाम। उस गुरु के नाम को जपना, तो फिर क्या होगा? 10वां द्वार तुरंत खुल जाएगा। बंदूक में गोली तो रेवे, आपने देखा होगा, रहती है ना, और गोली का जो भाग होता है रखने का, वो बंदूक के मध्य में रहता है, उसको बीच में से तोड़ा जाता है, गोली रखने के लिए तोड़ा जाता है ना। अब वो गोली स्वतः नहीं चलती है, नहीं चलती है ना, स्वतः नहीं चलेगी, उसके लिए भी उस
खटके की एक टंकार चाहिए, तब जाकर के वो गोली चलती है। तो जिसके स्वभाव में नाम जपते 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 जैसे ही उसको आपने धारण किया नाम को, और उसको जपते जपते आपने जिस दिन नाभि द्वार से स्पर्श कर दिया उस नाम को, उस शब्द को, उस नाम रूपी गोली को, और कहीं मां से उसने उसको टंकार मार दिया नाभि द्वार ने, 10वां द्वार खुली जाएगा उस शब्द से। उस दिन आप अरूबरू हो जाओगे। पर वो टक्कर मारे जब ये गोली तो रखी, पर वो खटका उसको स्पर्श करे, तब जाकर के वो अपना असर दिखाती, तब जाकर के काम होता है। अब आप नाम जप रहे हैं, पर नाम को आप मां तक नहीं ले जा रहे हैं जहां तक ले जाने का। अब आप के असर नहीं है, असर नहीं है। गोली खाई, पहुंचना चाहिए, और कहीं का अगर जो पहुंची भी है तो पहुंचते पहुंचते उल्टी कर दी। अपन ने नाम धारण तो किया है, पर वो नहीं पहुंचो, ओके पहला अपन ने गाली गिलोच कर दी, अपन ने कहीं बुरा शब्द, उल्टी होगी, असर हो गई। वो नाभि द्वार तक उसको ले जा। इसलिए कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है, अमृत तो अपनी नाभि में है, पर अपन वहां तक उसको देख कहां रहे हैं बताओ आप? भज नहीं रहे हैं अपन उसको वहां तक। जहां नित बाजे शब्द का डंका, मनत नया मोती जरे, क्यों रे मन तू सुमरन क्यों नहीं कर। और सुमरन से ही वो मां तक अपना घर बना लेगा। नाम क्या करेगा? घर बनाएगा। और जैसे ही नाभि द्वार से जिस दिन आपका नाम टकराएगा, 10वां द्वार अरूबरू हो जाएगा। उसे कहते हैं कि 10वां द्वार कहाँ है, ढूंढ रही है अपन, 9 द्वार तक ले रही है अभी तक अपन स्वाद। और जिस दिन 10वां द्वार का स्वाद आ जाएगा, उस दिन ए रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी। तो फिर आपकी वृत्ति फिर धीरे 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 सजग होगी, पहलवान हो जाएगी, पहलवान होगी, श्वास भी समृत होगी। इसलिए तो सुदामा जाते जाते रास्ते में लंबा पकड़ के सो गया। अरे तुझे ले जाना तो ले जा रे, मारे दंदोलत चरी यो सूतियो सो गयो पट्टो। भगवान ने खींच दिया, उन्हें बताओ, भगवान खींचा के आया, और वहां से उठा करके उसको द्वारिका में लेकर के गए। क्यों? तो पावरफुल है रे, मुंह कह दियो। भगवान ने नींद नहीं आई। रुक्मणी के क्यों नहीं सो रहा कि तू पहला सो जा, ओके बाद में सो। रुक्मणी सोवाड़ के ओके बाद आया था, नहीं तो रुक्मणी कहती क्या कार्य था मांग के, कहां जा रहे हैं आप? रुक्मणी को सुला दिया। उसके बाद वो लीला करता है जब किसी को पता नहीं चल, अपने वाले को भी पता नहीं चलने देता है। वो लीला ही ऐसी गोपनीय करता है। जितनी भी लीला करी वृंदावन में पतो चलवा दियो। कई ने तो कहा कि ए माँ ये मिट्टी खावे, मिट्टी खावे। यशोदा के नहीं नहीं मैं माखन मिश्री देऊं, भूखो थोड़ो रखू मारा छोरा है जो मिट्टी खावे। नहीं नहीं मैंने देखियो तो श्री दामो के मधु मंगल के वे, तू एको मुंह खुला के दिखा। कन्हैया पूछी क्यों तू मिट्टी खा? हाँ झूठ बोले, ये झूठ बोलते हैं। देख मिट्टी तो मुंडो तो खोल के बता जब ये कह रहा, और मुंह खोल के बतायो तो उसमें तो अतल बितल यानी सब लोगों को, सारे ब्रह्मांड को, सारे समुद्र, जितनी नदियां, पर्वत, पहाड़ सब। तो माँ यशोदा घबरा की खरकत को खा रही हो, तो नदियां खा गयो, पहाड़ खा गयो, पर्वत खा गयो, अतरो भूखो मरो। बताओ आप, रोज खावड़ू फिर भी भूखो, ना जाने कहां कहां खा पी के आवे, यो दिन भर रोतो रे दौड़तो रे वे, सब कुछ खा के आई। माँ यशोदा घबरा गई, कब मार छोरा को पेट फूटेगो, घबरा ही नहीं। अब कहीं कर इतने में भगवान ने अपनी योग माया से उनको समाधि लगा दी, फिर माया हटा दी, फिर अपनो छोरो अपनो कन्हैया वो लीला करे। जब यशोदा भी पतो नहीं चल बजियो कि लीला करो, फिर भूल जा बापरी कर मारो छोरो तो थोड़ो सो दुखी हो गयो तो ये वो ऐसे लीला करी उस परमात्मा ने, वो पता नहीं चलने देता है। इसलिए आपको रोज बताता हूं मैं कि नाम की आराधना करो, और ये जीवान बिल्कुल फिरी रेवे काम से। इसलिए कहा कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। फिर राम प्रकट हो जाता है। क्यों? कि आप उससे संबंध डायरेक्ट बना लोगे, फिर वो आता जाता रहेगा। श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी पवित्र और पावन है, और जिन जिन महापुरुषों ने फिर ये भागवत कथा का वाचन किया, जीव जागा, उसकी वृत्ति परमात्मा में हुई। और भागवत धर्म तो ये कहता है
कि जैसे ही तुम भागवत कथा सुनोगे और भागवत की शरण में आओगे तो सबसे पहले वह जगत को छुड़ाती है। क्या करती है? जगत को छुड़ाती है। फिर वृंदावन वासियों को कल पड़ा, बताओ, नींद नहीं आवे अब तो। और एक तो जल्दी जागने का संकल्प ले लेना आज। क्यों? कि वृंदावन की जो गोपियां थी वो नित्य जल्दी जागती थी। यशोदा भी जल्दी जागती थी, 4-4 बजे जागे। और अपन कहीं करा, अपन कहीं करा लेट उठते जागते। गुरु केवल समझा सकता है, वो करना स्वयं आपको पड़ेगा। आप कोई भी हो, फिर भले 11 बजे 12 बजे जाग बढ़ो, 8 बजे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसको जागना स्वयं को पड़ेगा। और जो जागेगा फिर वो पावेगा, एहसास करा देगा वो समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। और 4 से 5 के बीच का समय तो गजब पावरफुल समय होता है उधर। 4 से 5 नंद महोत्सव का समय रहता है। ये जीव जागे तुरंत नंद बन जाता है और उसके द्वार पे वो कन्हैया आनंद देने के लिए प्रकट होता है। 4 से 5 का समय। अब आपको होगा कि वो मैंने स्नान नहीं करियो, मोह स्नान कर। धीरे धीरे आप करके तो देखो, वो स्नान भी करवा देगो फिर। और यदि नाम चिंतन में यदि कोई नीबी न हवे और 4 से 5 जहां है वो सो रहा था, उठ करके बैठ जावे, तो भी तो उसका पवित्र स्नान है। नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश। नाम हृदय धरता ही के पाप का अंत हो, वो पवित्र हो जावे। साहब, स्नान से ज्यादा पवित्र तो नाम जपन से होता है जी। और गंगा तो है ना, आप जल से स्नान करोगे तो भारी भारी पवित्र होगा। ये नाम तो पूरे शरीर को पवित्र कर देगा। यम का दूध भी हाथ लगा से डरेगा कि ये पवित्र शरीर है रे, मैं इसको स्पर्श नहीं करूंगा। नाम जपने में फिर ना तो समय, न काल, न परिस्थिति, कुछ नहीं। माँ तो जिस दिन वो जीवन पे जपा अपने, उसने सर्वदा पवित्र कर दिया। वो परमात्मा भी आपके अंदर फिर रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे रमण बिहारी कहते हैं। फिर आप ऐसे पवित्र बनो। आप यूं मत सोचो कि स्नान करूंगा जब पवित्र होऊंगा। हाँ, ये करते रहना। आपको जब भी स्नान करना हो, 8 बजे कर लो, 12 बजे कर लो, जब भी आपकी इच्छा हो, आप तो भगवान का भजन करो, इसके ऊपर ध्यान दो। देखो तो फिर वहां क्रांति मची वृंदावन में, और सबके अंदर वो भाव जागा, क्योंकि उन्हें राधा जैसा गुरु मिला। फिर क्या मिला? राधा जैसे गुरु मिले। भगवान की भी इच्छा जागी कि मैं भी राधा से मिलूं। गोपियों से प्रार्थना करी, बताओ कौन? गोपाल गोपियों से कह रहा कि राधा जी के पास ले चलो मुझे। आप राधा जपते हो, कहाँ है राधा? राधा राधा जब वो चले आएंगे बिहारी। राधा सदगुरु का पवित्र नाम है, याद रखना। इसे शरीर से तुलना मत करना। भागवत में जब भी राधा नाम आया वो सदगुरु का पवित्र नाम है, इसलिए तो उस पवित्र नाम को जप करके वो गोपाल दौड़ करके आता है। जिनने जिनने राधा नाम जपा वो प्रार्थना कर रहा कि इस राधा से मुझे मिला तो दो, बताओ। वही राधा नाम जपे और वो भाग्यो आवे, दौड़ियो आवे, और वो भी प्रार्थना करे कि आप इस नाम को कहां से उठा के लाए, किसका है ये नाम राधा? तो फिर जिसका नाम था उसके पास लेकर के गए उनको। राधा जी के पास गए। ओहो, राधा जी का सानिध्य किया। भगवान ने भी फिर नेति नेति करके गोपियों के साथ में रमण करके फिर राधा जी से ज्ञान लिया। और वही राधा माही वृंदावन में सबको ज्ञान देती थी और भगवान भी बैठ करके ज्ञान ले। तो यहीं से तो फिर भगवान ने बंसी बजाना सीखा। यहीं से वो फिर प्रेम की ओर यात्रा करी उन्होंने। राधा यानी सदगुरु का साथ किया भगवान ने। और राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। राधा को वो भाग्य और कृष्ण को राधा भागी, यानी ये गुरु परंपरा है। यानी गोविंद को गुरु और गुरु को गोविंद, और ये दोनों एक दूसरे किसने घनिष्ठ इतने सामीप्य है
और इनके बीच में अगर जो कोई भी जीव अगर जो इनका साथ करता है तो फिर मुक्त ही तो होगा। वो रुक क्या है, मुक्त होगा कि नहीं, फिर बताओ। ये राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। बोलो श्याम सुंदर भगवान की। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा श्याम प्यारे की। श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां, श्याम नाम की ताली बजाते हुए। श्याम नाम की चूड़ियां, श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चुनरी ओढ़ी, श्याम नाम की चूड़ियां, अंग में श्याम समाए मिट गई सारी दूरियां, अंग अंग में श्याम समाए मिट गई सारी दूरियां। प्रेम मगन हो, जय हो रावण बिहारी, रे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम सुंदर भगवान की। आप बोल बकरो जय हो। देखिए ऐसे आनंद नहीं आ रहा। दोनों हाथ ऊंचे करिए सभी, दोनों हाथ ऊंचे करिए सभी माता बहनें, ऐसे वाले हाथ ऊंचे करिए जिनको हाथ दिए बाकी बिहारी, दोनों हाथ। और भाई लोग भी करें, सभी भक्तगण। गुरुदेव बैठे सामने हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक, सभी ऊंचे हाथ करें, सभी भक्तगण। अरे नीचे मत करिए, इतनी जल्दी नहीं दुखेंगे। दोनों हाथ ऊंचे करिए। और राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। हे प्रभु तेरी जय हो। कदम की डाली कन्हैया मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डाली कन्हैया मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डाली कन्हैया मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डाली कन्हैया मुरली मधुर बजाए। और शाम सवेरे मुरली के स्वर राधा राधा गाए, शाम सवेरे मुरली के स्वर राधा राधा गाए। ओ शाम सवेरे
बस गए बेट कदम की डाली मुरली और फिर शाम सवेरे आहा राधा का नाम है ना। एक समय नियत किया है परमात्मा ने। इसमें देखो वैसे परमात्मा को आटोयाम बच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर फिर भी आप कोई से मिलना चाहते हो, पटेल बा सरपंच साहब या कोई भी, तो सुबह को समय कभी घर नहीं होगा रे, फिर निकल जाएगा, या फिर शाम को मिलेगा निकल गया हो तो ऐसे है ना। इसलिए इन शब्दों के ऊपर अपने ध्यान देना चाहिए, है ना। और अपन कहिए कि समय पे नहीं जागेगा तो फिर देर हो जाएगी, इसलिए समय पे जागो। और 4 बजे सूर्य उदय से पहले आप जागोगे, बड़ा आनंद आएगा। वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें मन में ही बसता है डायरेक्ट। थोड़ा बहुत आप इसको लेकर के देखना, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है, नहीं तो फिर जब जागे जब सवेरा, ठीक है ना। किसी के ऊपर जब दबाव नहीं है, जब जागे जब सवेरा। पर आप लेके देखो 2, 4, 8, 15 दिन उठ के देखो, उस समय कोई भी कहीं नहीं कहेगा कि बहू कहाँ है, बेटो कहाँ है, सब सुतेरे खर्राटा मारे और नींद भी घनी मीठी आवे उन टाइम। अपन ना धोलंगा तो नखे वाला है पतन रहेगो तम कत का ना लिया, क्योंकि बहुत गहरी नींद में डूबे रहे, बहुत गहरी नींद आती है उस समय। और उन्हीं समय कई समझदार चोर तो उन्हीं टाइम पे चोरी करके भागे। अभी परोड़ा कोई लेके भाग्यो रे, उन्हें याद थी कि मीठी नींद में, मीठी नींद आ उस समय, रात भर को जाग रही हो तो, पर उस समय देखिए उन्हें भी परोड़ा को यार के 12-1 बजे तुम्हारी नींद ही लगी रे, कभी ले गयो होगो वो जदी आयो जदी मीठी नींद लगी। चोर भी उस समय कई रहते हैं सब ऐसे अंदर ब्याह बजाते हैं कि अब समय है वो मेरा, और उस समय मीठी नींद आती। और उस समय जब आप इस आलस को छोड़ करके ब्रह्म चेतना में जाओगे, उस ईश्वर की ओर यात्रा करोगे। हम गए थे आज पीड़ावा पहुंच गए थे, तो डॉक्टर साहब के यहाँ भी गए थे हम, वो बेन आई तो कर रहे थे चर्चा वो कि वो फला बेन हमारे वो है, वो 4 बजे जागे भी जागे। डॉक्टर साहब बता रहे था, आप बता, मैंने ये बात भी सही है, बताओ। उस समय आपको ब्रह्म चेतनाएं ज्यादा जागती है, और उस ब्रह्म चेतना का आनंद कुछ अलग रहता है माता बहन, अगाध शांति मिलती है, उससे आनंद होता है। इसलिए तो वो गौ भगवान फिर कहाँ नींद ले साहब, 4 बजे उठे, माँ यशोदा हलकार के भगा दे, क्यों तुम्हारे घर ने छोरा छोरी नहीं है, यहाँ ही रोगा। 4 बजे उठ के बैठ जाती माँ, तुम जागो बंसी वाले नन्ना। अरे यो बंसी वालो अगर जो जागो तुम्हारा घर को सारो ही काम रे जागो, मुँह अतरी जल्दी उठू ओके बाद भी उठ चाले। जे के छोटो सो छोरो रे नहीं दूध पीवे, उस सबे जगाड़ के रखे, याद रखજો ની બાઈએ સોબર नहीं देवे, ની નીંદ नहीं आवे, यो परोड़ा को उठे, यो चाल धरे, मुंह उठ के नहीं चालू जे के पहला चाल धरे, अनि नींद नहीं आवे, वो छोरो जागे बताओ उस समय। ईमानदारी से कहना 4 बजे कई घर ने छोरा छोरी रोता सुनावे कि हाँ जाग्यो रे कन्हैयो, अब जाग्यो, अब उठिया। परन्यू कहते हैं कि सुखिया सब संसार, ए खावे और सोवे, ए दुखिया दास कबीरा, जागे और रोवे। ये ब्रह्म चेतना यदि आपके अंदर आ जाएगी जिस दिन, उस ब्रह्म चेतना में आपको बहुत आनंद होगा। और ब्रह्म चेतना जागे और जीव ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है सोच लेना मेरे अंदर ब्रह्म चेतना आ गई, अब मुझे परमात्मा से कोई नहीं रोक सकता है मिलने से।
सोने में अपन ने बहुत समय बिता दिया साहब, इसलिए जागृति आना जरूरी है। और आप जागो जागो, अब जागन की बार। लेकिन क्या करे नानक, सब सो गया पांव पसार, सब सो रहे। उन गोपियों ने तो कहा ना, हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, 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 नंद लाला से जी मुरली नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से जी मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली वाला हमारी प्रीत हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, हमारी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, चाहे घर में रोकाओ चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रोकाओ चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ चाहे ताला भी लगाओ। क्या प्रेम क्या प्रेम भी रुकाया कोई ताला से, क्या प्रेम क्या प्रेम भी रुकाए कोई ताला से, हमारी हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला नंद लाला से जी मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से हमारी प्रीत न छूटेगी, हमारी प्रीत ना आप छूटेगी बेटे ताली बजाओ से, हमारी प्रीत हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, चाहे सासू से खिलवाओ चाहे ससुरा से खिलवाओ, 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 चाहे मार भी बेटा हो चाहे चाहे मार भी पड़ाओ कोई बलवा से, चाहे मार भी बेटा हो तुम बलवा से, चाहे मार भी लगाओ कोई बलवा से, हमारी प्रीत हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, हमारी प्रीत हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, कोई रोक के बताए कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए कोई रोक के बताए कोई रोक के बताए कोई रोक के बतावे कोई रोक के बताए अब पाला न बनाए अभी पाला ना पड़ा है ब्रजबाला से अब पाला अभी पाला ना पड़ा है ब्रजबाला से हमारी प्रीत हमारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से हमारी प्रीत
उन लोगों ने जब उस साम्राज्यता को देखा और नाम जपने लगे कि प्रीत ना छूटेगी, बाबा के गया था, उसने दुनिया को नहीं देखा और उसके स्वरूप को वो सुमरन में देख लेता था। शब्द में सूरत बतावेरी मुझको ऐसो सदगुरु भावे। और ऐसी जागृति आई कि वहां जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्णा शरणम ममा का जाप हुआ और वो अखंड जाप हुआ। साहब आज भी अखंड चलता है वृंदावन में। श्री कृष्णा शरणम ममा, श्री कृष्ण। आप भी भोजन बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, खेती बाड़ी का काम कर, ये अखंड अखंड धुन अगर जो आप शुरू कर लोगे तो कन्हैया आपके घर को काम नहीं कर दे तो फिर झूठो गुरु जी के दीजिए, घर का काम करेगा फिर। और आप याद है नानी बाई का जब ममेरा भरवा को टाइम आयो तो नरसिंह जी चालिया, गाड़ी भी नहीं थी। एक उसका दोस्त रहता था गांव में नरसिंह जी का, उनने कहा कि नरसिंह जी आपकी मैं क्या मदद करूं, मेरे पास तो ये गाड़ी है, ये बेल है, आप ले जाओ। पहले बैलगाड़ी थी और लेके भी गयो तो पड़ेला बेल था, बैठ गया गांव के बाहर जाके और पहिए बकर गया, सब पुट्टिया मुट्टिया सब बकर गई गाड़ी की। अब अपना गेले भी गया था कहीं का मांगदास सूरदास के, चलो रे खांगा पींगा नानी बाई की यहाँ बड़ी जगह पर नहीं उन्हीं तो माँ चुच्चू बनियो होगो आइटम, खूब खांगा एक दो दिन। अभी कांकड़ पे गए और सब बेल भी पड़ गया और गाड़ी भी टूट गई। तो भी रोया कि यार यहाँ की भी समय बीता दी रे, यही मिल जा तो थोड़ा बहुत। और यानी नरसिंह के गेले ला गया और उनंग को समय भी बर्बाद कर दिया, ना इधर करिया और ना अनंग करिया। और नरसिंह जी तो वही मार लेके और बैठ गया। श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा शरणम। कन्हैया को आना पड़ा साहब उस समय। परमात्मा आया हाथ में बसेलो लेके और दूर से चिल्ला रही है, अरे कहीं का की गाड़ी ठीक कराड़नो हो तो ठीक कर दूंगा। बताओ। और जो उनके साथी थे ने उनने की कहा हाँ ये टूट रही गाड़ी नरसिंह जी की, आ जाओ आ जाओ ठीक कर दो। तो नरसिंह है कहाँ, तो वो उनंग रो रही हो आंखें बंद करके, उसे परवाह ही नहीं है। बताओ। और गाड़ी टूटी पड़ी और नानी बाई को ममेरो भरनो, वो काम कर जाएगा। अगर जो धुन शुरू होगी ना, ये हरि नाम की धुन शुरू होगी, ये धुन यदि आपके अंदर पैदा हो जाएगी उस दिन वो आपके यहाँ बसेलो लेके आ जाओगे और आपकी गाड़ी अच्छी बना के चलिए जाओगे। जय कहाँ है नरसिंह जी, देखो वो माँ है। और उन्हें स्वभाव याद था कि साधु संत भजन करते तो उन्हें क्यों जगा। उन्हें कह दी कि वो माँ बेटियों तो जगानो तो जगा ले, उन्हें तरह हम तो बैठे या चुपचाप। गया नरसिंह जी को प्रणाम किया, बाबा मैं आ गया हूँ आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए, क्या आनो ही पड़ेगा तो है। तो नरसिंह जी कह रही आनो ही पड़ेगा तो है, स्पष्ट कह रही है, क्योंकि वो तो चैतन्य महापुरुष थे ना साहब, उन्हें तो याद है कि कौन आयो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आज मुझे दुख है लेकिन विधाता बसेला लेके आ गया, आंखों में आंसू आ गया। दुनिया को थोड़ा बताया उन्होंने। ये भगत और भगवान के बीच की व्यवस्था है, याद रखना। गाड़ी सुधार दो नरसिंह जी, सुधार दो गाड़ी। जैसे ही सुधार ये उल्टा ही बसेला की झाड़ दी हो, जे में ठीक हो गया सब पहिया गाड़िया माड़िया सब। बताओ। और बेल जो पड़ रहा था, बताओ पड़ेला था, पूंछड़ियान में हाथ लगाया जो मुंडिया बेल बढ़िया साहब। और गाड़ी में जैसे ही उनको लगाया नरसिंह जी ने कह दी कि हमारे बस की बात नहीं, घर कहां पटक जाएगा, दौड़ेगा तो तू ही ले चल। ड्राइवर भी बना दियो पट्टा है, बना दिया करिए। बताओ वो घेर के ले गयो। ऐसा आनंद आया। गाड़ी धरती पे थोड़ी चल रही थी, उड़ रही थी, वह तो एरोप्लेन बना दी। कहीं बना दी एरोप्लेन। ये बेड वाला यूं के यार यू घेर वालों गजब करे, एक भी धचकन लाग बदी, एक भी धचका नहीं लगे। बताओ आप, गाड़ी गजब की चलावे। अपन भी केवा कर यार यू ड्राइवर गजब करे, गजब की गाड़ी चलावे, गजब का सदा हुआ है, गजब ड्राइवर मिलियो यार यू अपने। और जदी नगर अंजार आगे के क्यों रात्रि की दूर थी,
और अपन तो भूखा मर जाता अगर जो योनी मलतो तो। और अपन तो सोच रहे था काकड़ी है, अपना ही गांव को काकड़ है। असो लगे कि अपन तो नगर अंजार और जूनागढ़ के बीच में टूटियो को पहियो अपन जदी तो आ गयो नगर अंजार, नानी बाई का ससुराल। और जाते समय देखो ईश्वर कितना ख्याल रखता है। नरसिंह जी को धोख दे के गए, बाबा हमने जा क्या ऐसी व्यवस्था बताइए नरसिंह जी के मायरे में कि बाबा भी पूछे गेले वाला कि ये कौन था, कहीं आपको सको संबंधित हो कहीं? ते कहा कोई जानेगा जाना नहार, अब घर ना जाओ। ठीक है ना, कोई जानेगा जाना नहार, अब घर ना जाओ। जब आपके अंदर ये चैतन्य वृत्ति जागेगी तो ऐसा ही होगा फिर आपके साथ में। मैं तो आ गई दाता के दरबार, अब घर ना जाओ। गांव के भारे उनको ठहराया था, पर वो मस्ती से रहे। जो कहते हैं नानी बाई के मामरे में कथा आती है कि जो भात था सुबह शाम का जो पड़ा था बासी, वो भर के भेजा था बाल्टियों में, भगोनियों में, कि खा लेंगे। लेकिन यूं कह के सब खीर बन गई, काजू पिस्ता मेवा मिष्टान पड़ी, खीर बनी। और वी जो गया था नहीं लेके, वी देखे तो वी भी कहे कि मां कहीं करूंगा, अपने यहाँ बच जाएगी वही खा लेंगा। तो वी भी वही रह गया, खावा का चक्कर में वी भी वही बैठ गया कि जीम लेगा। और कहीं थोड़ी बहुत बच गई तो वो तो खुशबू भगवान एक नजर देता है तो चमत्कार कर देता है भगवान जहां भी रहता है। और भगवान को अपने यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं, वो जहां रहता नहीं मई से अपनी गाड़ी पार लगा देता है। पर वो तो समय ऐसा आता है कि उस जगह फिर जाना भी पड़ता है, क्योंकि ये तो ऐसी परिस्थिति फंस गई, एन वक्त था, एन वक्त पे फिर उसे बुला लेना तो वो आने में संकोच नहीं करेगा फिर। एन वक्त पे। और रात जैसे तैसे उन्होंने मां काटी। नरसिंह जी परमात्मा का भजन करे। और फिर उधर द्वारिका में देखो हलचल मची, किने चलना रे मेरे साथ में, रथ तैयार करो। रुक्मणी कहे कि मूवी चालू, जल्दी कपड़ा पहन ले। आज जल्दी की द्वारिका नाथ हसो कह रही हो आज जल्दी में, और दन तो कहता ही नहीं आप, आज जल्दी कैसे है कि मुझे मां जाना है। कहां नानी भाई को ममेरो भरनो है, और छोटी मोटी बात नहीं है। नरसिंह जी बेटे आदेश कर दियो और अब मुनिम बन के जानो पड़े, और वहां ज्यादा श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, आप भी ऐसा ही ओल्डो पेल्डो और चलो। सेवा करना है वहां तो, झूठी पत्तल उठाना है, झाड़ू लगाना है। और जिसे झाड़ू लगाना हो नानी बाई का आंगन में, वही मेरे साथ चलना, वहां कहीं महारानी रानियां बन के मत दे जेजू। क्या बात कर दी साहब, बताओ। आज रुक्मणी भी नर्म होगी कि वाह आज मलियो दादो तो, मु तो सोच रही हो तो भी यही द्वारिका नाथ ही दादो है एक। ऐसे ऐसे महारथी पड़े है, बताओ। ईश्वर को अपना दास बना ले। रुक्मणी जी को बताओ झाड़ू लगाने के लिए विवश कर दिया, और द्वारिका नाथ समझा के ले जा रही है कि समझा रही मां अनंग उनंग कहीं लटका मटका मत कर जो, ओ साव समय सुधी हरी जो वहां निधर की कहीं वो आ जाए मुंह तो लक्ष्मी, मां लक्ष्मी मचमी कोई नहीं देगे वो। ऐसे बन के गया वहां सेज साधारण नाथ, आप जो भी कहोगा कर लूंगा। पर नानी भाई का माडा में तो लेत लो है ना, बना तो गांगा नहीं है। नंद थोड़ा धीरा को नंद कुंवर है ना, उन्होंने भजन गाया, आनंद लिया, उन्होंने बहुत आनंद लिया। अब अपन भागवत कथा कर रही है, कोई अपन नानी भाई को तो नहीं गा रही है अपन, पर मौको मिले तो थोड़ा सा शब्द बोल दे, क्योंकि ये वृत्ति जागती है, सब जागती है तो उसमें वो प्रकट होता है, वो निज रूप में आता है फिर परमात्मा है ना, अपने सारे स्वरूप को हटा करके निज में दर्शन देता है, वो माया से रहित हो जाता है। माया से सहित परमात्मा को कई बार दर्शन किया होगा अपन ने, पर अपन पहचान नहीं पाए। फिर वो माया को हटाता है और बिल्कुल शुद्ध होकर के अपने भक्तों के बीच में आता है। अब देखो तुम मुझे, शुद्ध होकर के आता है। और
अब देर तो हो ही जावे कि बेगो बुलायो मोड़ो आयो। नानी बाई के धीरज नहीं हुई। पिताजी तो आंख बंद करके बैठे, कितनी धीरज है, बाप ने आंख नहीं खोली कि आयो कि नहीं आयो। पर एक बेन थी, वो बेन को तो लगे नहीं कि देखो सारो काम हो गया, नहीं आगो तो फिर तो उसे डर लगने लगा। उसे तो ये विश्वास नहीं था। और नरसिंह जी कितना बड़ा विश्वास था कि कुटिया में से उठ के नहीं आए, मुंह कहीं करूंगा जाके। जब भाई ने संभाल ली तो फिर बाप को तो निश्चित होकर के बैठना चाहिए। वो बैठे रहे, वो नहीं आया साहब, नहीं आया, अभी उठ के नहीं आया कि वो आकर के जरूर मेरी मदद करेगा। नानी बाई तो है ना, पानी के बहाने बर्तन लेकर के बेवड़ो लेके और सरोवर पे निकल गई। नहीं आगो नहीं तो आज आखिरी दिन है मारो, मैं डूब के मर जाऊंगा, तू कहीं समझे। जीवन में मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और मैंने बाबा की बात मान ली। और मेरे पिताजी तो बाबा है, पर अब यहां तो व्यवस्था करना पड़ेगी नहीं। बाबा को तो कोई चिंता नहीं, अभी तक आके नहीं देखी मोए, और तू भी नहीं आ रही हो समय से, नहीं आवे तो पलट के नहीं जाऊंगा। आते आते भगवान ने रत मोड़ा। रुक्मणी जी ने कि सीधा सीधा चालो नहीं, अबे उसे तो लेट हो गया कि मैं चाल के सीधा कहीं करूंगा, जे के दाने है उन्हीं तो लेट ला करने। कहाँ है वो सरोवर के तट पे खड़ी, उधर रत मोड़ा और नानी बाई को बिठा करके फिर लेके गए। जय जयकार हो गए। नानी बाई की सासू ने की के थारू संवड़ियो गिरो कौन है, ते कि यो रथ पे बैठो जो है। जैसे ही देखा तो वो जो कटु थी ना, ईर्षालु भाव की थी, देखते ही कि उसके मन में भी जागृति आई कि ये छोटा मोटा नहीं है, डर लगने लग गई। उन्हें तो शानी होगी, वह भी नौ उटक पटक कर रही थी, उन्हीं खरी खरी सुना रही थी। पर उसे देखते ही के वह भी नरम भी के कहा वास्तव में ये सांवड़ियो बीरो है। डर लगा, मने स्थिर हो गया। जो उदम मचरियो तो जो आग गल रही थी वह कि काहे थारो बीरो, काहे थारो बाप, और बीराएं देखते ही के जाने साफ सूंघ्यो, ऐसी होगी वो। देखिए ये है तेरा बीरा, हाँ ये लायो तो कहीं नहीं। तो भगवान ने कहा कि नानी बाई की सासू मां ज्यादा मत जल्दी मचाओ, थोड़ो ज्यादा सामान तो नहीं तो वो अणी में नहीं आयो, मारे रथ में नहीं आयो, वो साइड से आ रही है। ऊपर को ऊपर ही आगो, नीचे भी नहीं रखूंगा, जेको होगो उन्हीं दमकूंगा, डायरेक्ट ऊपर से आगा। ऐसी लीला थी उस परमात्मा की। और जिसको जो चाहिए था उसके पास वो सामान परमात्मा ने पहुंचा दिया कि भैया कोई के कमी तो नहीं रहेगी रे, और बता दीजिए। कपड़ा का थान की बारिश कर दी परमात्मा ने, रति मणियों की बारिश कर दी, हीरा मोती की बारिश कर दी कि जिसको लूटना हो लूट लो। नानी भाई बहुत रोई कि आज तेने सब पूरी कर दी विधाता, माँ की भी पूरी कर दी, बहन भाई सबकी पूरी कर दी तूने आज। जब वो मिल जाता है तो सब पूरी हो जाती, नहीं तो पूरी करते करते भी अधूरापन महसूस रहेगा जीवन में। तो फिर संसार में तो माँ पूरी नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर को भजो, ईश्वर को भजो। इसलिए वृंदावन वासियों ने कहा कि श्याम तेरे मंदिर में नाचन आई, 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 नाचन आई मैं तो नाचन आई, नाचन आई मैं तो नाचन आई, नाचन आई मैं तो नाचन
मेरे मंदिर में नाम भगवान की जय। सब कुछ छोड़ के फिर ईश्वर के यहाँ दौड़े और खूब आनंद लिया। फिर कह दिया है कि अब भले ही दुनिया कहीं भी जाए पर हम दुनिया के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम ईश्वर के पीछे दौड़ेंगे। तो सब ईश्वर के पीछे दौड़ने लगे। फिर कल एकाकार ब्रह्म की आराधना भागवत कथा में होगी और कैसे उसके स्वरूप को और कैसे उसके सानिध्य का अपन लाभ उठाएंगे। और कल शरद पूर्णिमा की रात की कथा होगी और देखो फिर वो कैसे निकल के आता है। ऐसी अपन चर्चाएं करेंगे, बातें करेंगे। आज जितनी भी बातें हुई आपने बहुत मन लगा करके सुनी और भगवान जैसे नरसिंह जी को मिला ऐसे ही वो परमात्मा आपको प्राप्त हो। बस तो देखो समय बहुत जल्दी निकल जाता है भागवत कथा में, बहुत जल्दी। और फिर ज्यादा समय बढ़ाए तो उधर थोड़ा समय थोड़ा दूसरा लग जाता है, इसलिए 11:30 बजे तक ठीक है। वैसे तो 11 बजे तक ठीक रहे वैसे और भी, पर और जो समय बढ़ गया चलो ठीक है। तो आज अपन बाल कृष्ण के चरणों में आज की कथा जो भी पुण्य मिला वो उनके चरणों में समर्पित करते हैं। और कल फिर पाची वो परमात्मा अपने समय देगा तो फिर पाची अपन कथा के लिए आएंगे और सब आनंद लूटेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ भगवान की जय हो। अजतम केशवम राम नारायण श्री जानकी राय राम